भाई और बहनों, सबसे पहले तो एएमजी परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बरसाए और आप सभी के ड्रीम कार का सपना पूरा कराए। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इस वीडियो के बीच में आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि बच्चे नहीं मान रहे। मैंने मना करके आया कि तभी वो बोल रहे हैं कि जो हम तो पटाखे फुटाएंगे, तो छोड़ो उनको पटाखे फोड़ने दो, अच्छी बात है। तो बीच में अगर पटाखों की आवाज़ आए तो उसके लिए माफ़ करना, बाकी अगर हो पाए तो मैं एडिट कर दूंगा। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा सफारी वर्सेस महिंद्रा एक्सयूवी 700। ये दोनों ही गाड़ियाँ इन दोनों ब्रांड्स की तरफ से आने वाली दी बेस्ट कार्स है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इन 7 पॉइंट्स पर गाड़ी को कंपेयर करते हैं और ये कंपेयर आपका देखना बनता भी है क्योंकि इस कंपैरिजन को देखने में सच में आपकी हालत ख़राब होने वाली है। मतलब मेरी हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि बहुत ही टफ कंपटीशन है भाई। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है सेफ्टी। तो सबसे पहले सफारी के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे। 6 एयरबैग्स, ABS, ट्रैक्शनल कंट्रोल, ESP, ISOFIX चाइल्ड सीट्स और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं पर XUV 700 जो कि इसका MX वेरिएंट होने वाला है, उसके सेफ्टी फीचर्स में आपको 2 एयरबैग्स, ABS, CVT, ISOFIX चाइल्ड सीट, हाँ बस इतने ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो कि ऑल्टो में भी मिल जाते हैं। तो देख रहे हो भाई, बेस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो सफारी बहुत आगे है। लेकिन एक खुशखबरी ये है, टाटा सफारी या फिर टाटा हैरियर या फिर महिंद्रा एक्सयूवी 700 दोनों ही कार्स ने ग्लोबल एनकैप में 5 में से 5 स्टार स्कोर की हैं। लेकिन सफारी ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी 5 स्टार स्कोर की है। तो आप कह सकते हो अगर एक्सयूवी 19 है तो सफारी 20 है। अब आते हैं दोनों के फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सफारी के फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स में आपको 7 एयरबैग्स, TPMS, DDS, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल असिस्ट, ADAS जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर XUV 700 के टॉप मॉडल की बात करें तो इसमें आपको 7 एयरबैग्स, TPMS, DDS, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल असिस्ट और ADAS जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सफारी के बेस मॉडल के फीचर्स में आपको ऑल फोर पावर विंडो, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, रियर AC वेंट, एलॉय व्हील्स, 17 इंचेस, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, मैनुअल IRVM, मैनुअल ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप 700 को देखें तो इसमें आपको ऑल फोर पावर विंडो, टिल्ट स्टीयरिंग, रियर AC वेंट, सीट लंबर सपोर्ट, कीलेस एंट्री, फॉलो मी हेडलैम्प, LED DRS, हैलोजन हेडलैम्प, एडजस्टेबल ORVMs, मैनुअल IRVMs। तो इसमें आप देख सकते हो इस मामले में भी दोनों ही गाड़ियां लगभग बराबर ही है। फिर भी सफारी में आपको LED हेडलाइट्स और एलॉयज का ऑप्शन मिल जाता है। और अब आते हैं दोनों ही गाड़ियों के टॉप मॉडल के फीचर्स को कंपेयर करते हैं। तो सफारी के टॉप मॉडल में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स विथ 3 मेमोरी, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर, क्रूज कंट्रोल विथ ADAS फीचर लिमिटर, 60/40 रियर स्प्लिट सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस चार्जिंग, पावर टेल लाइट, पावर टेलगेट, 3 ड्राइव मोड्स विथ ज्वेलरी टाइप सिलेक्टर, रियर विंडो कर्टन्स, ऑटोमेटिक फुली LED हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। और आगे बढ़े थे इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25 इंच, लगभग 12 इंच के आसपास का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा, 19 इंच डायमंड कट एलॉयज, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स, पैनोरामिक सनरूफ विद एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक IRVMs, इलेक्ट्रॉनिक ORVMs, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स, JBL साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, रियर वेंटिलेटेड सीट्स, ओनली 6 सीटर मॉडल। और अब आते हैं 700 के फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, 3 मेमोरी फंक्शंस, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल विथ ADAS फीचर, कीलेस एंट्री, की विंडो रोल अप एंड रोल डाउन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 4 ड्राइव मोड्स, जिप जैप जूम कस्टम, जबकि सफारी में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल रहे थे, फुल्ली ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, LED DRLs, कॉर्नरिंग लैम्प्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, 10.25 इंच 2 स्क्रीन्स, 18 इंच डायमंड कट एलॉयज, पैनोरामिक सनरूफ, स्मार्ट डोर हैंडल, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक ORVMs, 13 स्पीकर, सोनी सराउंड साउंड सिस्टम। तो ये तो हो गई फीचर्स की बात। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको किसी में भी कम फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो सफारी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं और 12 इंच के लगभग की स्क्रीन मिलती है, जबकि उसमें 10.25 इंच की मिलती है। तो देखो कोई भी गाड़ी फीचर्स में कम नहीं है। फीचर्स के मामले में आप किसी को कंपेयर कर, और सफारी में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट भी मिल जाता है। तो जहाँ तक मेरी मानो फीचर्स में कोई भी गाड़ी कम नहीं है, दोनों ही गाड़ियों में आपको भरपूर फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको 6 सीटर मॉडल चाहिए तो आपके लिए सिर्फ सफारी ही बनी हुई है। तो फीचर्स के मामले में आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट करके बताना। पर्सनली मुझे तो दोनों ही पसंद है, दोनों में से कोई भी उठा लो, दिक्कत नहीं है। फीचर्स के मामले में आप ये पूरा वीडियो देख लो। कंपेयर करते हैं डायमेंशंस को। तो टाटा सफारी की लेंथ है 4668 mm, XUV 700 4695 mm। तो लेंथ के मामले में सफारी 27 mm कम है 700 के मुकाबले। विड्थ की बात करें तो 1922 mm, 1890 mm, 32 mm टाटा सफारी चौड़ी है। इनफैक्ट टाटा सफारी अपने सेगमेंट की सबसे चौड़ी गाड़ी है।
हाइट के मामले में 1795 mm, 1755 mm। तो हाइट के मामले में टाटा सफारी 40 mm ऊंची है। व्हील बेस 2750 mm, जो सफारी 9 mm कम है एक्सयूवी के मुकाबले। बूट स्पेस की बात करें तो अगर आप सफारी का थर्ड रो फोल्ड कर देते हो तो आपको 420 लीटर का स्पेस मिलता है, और 700 अगर आप थर्ड रो फोल्ड करते हो तो आपको 536 लीटर यानी 536 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। लेकिन अगर आप थर्ड रो फोल्ड ना करो तो आपको 240 लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी। तो उस हिसाब से बूट स्पेस आपको दोनों में ठीक ठाक ही मिलता है। तो उस हिसाब से आपको दोनों ही गाड़ियों में बूट स्पेस ठीक ही मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टाटा सफारी में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एक्सयूवी 700 में आपको 200 mm का मिलता है। इस मामले में सफारी 5 mm ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो सबसे मेन मुद्दा होने वाला है कार्स की हार्ट मतलब इंजन। तो टाटा सफारी या फिर हैरियर में आपको 2 लीटर का क्रायोटेक टर्बोचार्ज फिएट सोर्स इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 168 bhp 3750 rpm पर, और 700 की बात करें तो इसमें आपको 2.2 लीटर का एमहोक इंजन मिलता है जिसकी पावर 182 bhp जो कि 3500 rpm पर एक्टिव होता है। और टॉर्क के मामले में 350 Nm 420 Nm, तो लगभग 12 bhp 700 में आपको ज़्यादा मिलती है। और टॉर्क के मामले में भी आपको 70 Nm का टॉर्क 700 में ज़्यादा मिलता है, और दोनों का टॉर्क रेशियो लगभग 1750 आरपीएम से एक्टिव होता है। मतलब 700 चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। माइलेज की बात करें तो टाटा सफारी हैरियर का ARAI माइलेज है 14.5 की एमपीएल, जबकि 700 का 17 के एमपीएल, लेकिन इतना नहीं देती, थोड़ी कम ही देगी। दोनों ही 4 सिलेंडर कार्स है, लेकिन टाटा सफारी आपको सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगी, जबकि 700 आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देती है। ऑल व्हील ड्राइव में आपको 450 Nm का टॉर्क मिलेगा। इसके अलावा 700 में और एक पेट्रोल इंजन भी आता है, लेकिन हैरियर सफारी में कोई पेट्रोल इंजन नहीं आता है, इसलिए हम इसे उस इंजन के साथ में कंपेयर नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं वारंटी ऑफर्स में। तो वारंटी ऑफर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी जाती है। अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर, लेकिन प्राइसिंग के ऊपर आने से पहले वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर, फियरलेस, एकम्प्लिश्ड ये वेरिएंट्स मिल जाते हैं, और इसमें टोटल आपको 27 वेरिएंट्स मिलते हैं। हाँ, लिटरली आपने बिल्कुल ठीक सुना। और 700 में आपको टोटल 9 वेरिएंट्स मिलते हैं। MX, MXC, E मतलब ESP, देन AX वेरिएंट्स, AX3, AX5, और साथ साथ आपको AX7 वेरिएंट्स के साथ ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और AX3 वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। और सफारी में भी आपको सेकेंड बेस वेरिएंट प्योर से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। अब आते हैं प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तो ये कुछ इसकी प्राइसिंग है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर मैं ये प्राइसिंग आपको बताने गया तो दिन से रात हो जाएगी, इसलिए छोटी सी बात मैं क्लियर करता हूँ। तो टाटा सफारी का जो स्मार्ट वेरिएंट है, जो कि इसका बेस मॉडल होने वाला है, इसका एक शोरूम प्राइस 16,20,000 है, एक शोरूम गुवाहाटी। और 700 का MX वेरिएंट 14.47 लाख से स्टार्ट हो जाता है। और सफारी का टॉप मॉडल होने वाला एकम्प्लिश्ड प्लस डार्क 80, इसका एक शोरूम प्राइस आपको पड़ेगा 27,35 का। और 700 का टॉप मॉडल AX780 ऑल व्हील ड्राइव, याद रखना ये वाला वेरिएंट मैं आपको ऑल व्हील ड्राइव का बता रहा हूँ, तो 26,60,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। तो अगर आप दोनों के बेस मॉडल को कंपेयर करो तो XUV 700 का जो MX वेरिएंट होने वाला है, इसका एक शोरूम प्राइस आपको पड़ेगा 1447, और सफारी के स्मार्ट वेरिएंट से अगर इसे कंपेयर करें, मतलब 16,20,000 से 1447 माइनस करें तो 1,73,000 सफारी महंगी है बेस मॉडल के कंपेरेटिवली। आप टॉप मॉडल को कंपेयर कर लेते हो तो XUV 700 AX7L ऑल व्हील ड्राइव, याद रखना ऑल व्हील ड्राइव के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो 2660 इसका प्राइस है। सफारी एकम्प्लिश्ड प्लस डार्क 80 2735, तो उस हिसाब से भी 75,000 महंगी है सफारी, जबकि इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो देखो ये तो हो गई एक थियोरेटिकल कंपैरिजन। प्रैक्टिकल कंपैरिजन की बात करो तो जैसा कि आप लोगों को पता है सफारी में कोई रियर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता है। मतलब आप अगर 700 लो तो उसमें भी आप फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन लोगे। तो अगर दोनों के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स फ्रंट व्हील ड्राइव डीजल को कंपेयर करें तो XUV 700 AX7L ऑटोमेटिक का प्राइस आपको पड़ेगा 25,25,000, और सफारी एकम्प्लिश्ड प्लस डार्क 80 का प्राइस आपको पड़ेगा 27,35,000। तो उस हिसाब से 2,10,000 सफारी फिर से महंगी है XUV 700 के मुकाबले। 2,10,000 में आपको क्या मिलता है, कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, रियर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, 12 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, और भी 2-4 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सफारी इस बार थोड़ी तो ओवर प्राइस्ड हो गई है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट करके बताना। पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी देख रहे हो तो आपके लिए 700 एक कंपैरेटिवली अच्छी गाड़ी होगी, या फिर अगर आप दोनों में से कोई भी गाड़ियाँ लो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं XUV 700 इस कंपैरिजन की क्लियर विनर बनती है। बाकी अगर आप सफारी भी लो तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और थोड़ी नॉइस सुनने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। देख
अरे हो, अरे तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि बीच में बहुत बार हुआ है। देखो मैंने बच्चों से बहुत बात की लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे हैं, वो बम फुटाने में लगे हुए हैं। चलो उनको अपना काम करने दो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, 10,000 कर दो। तो AMG फैमिली सीट बेल्ट लगा के चलाना। अगेन हैप्पी दिवाली।